तो अब आप एक बार यहाँ पे देखो, फिल्टर में सारी चीज़ें वैसे ही लिखोगे। देखो जैसे मान लो ये कमल है, ये कुमार है, ये सैम है, ये कृष्णा है, ये कमलेश है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूँ, मैं कुछ ऐसा नाम ले लेता हूँ मैं, और कुछ तो देखो, अगर जैसे मैं कहूँ ना कि मुझे ना उनके नाम बताओ जिनके लास्ट में यश हो, ठीक हो। जैसे मैं बोलूँ ना कि उनके लास्ट में एक कैरेक्टर पहले यश हो, तो एक कैरेक्टर, तो उसके देखो मैंने बोला लास्ट में, उससे पहले कुछ भी हो सकता है। मैंने ये चीज़ें बोली, तो उससे पहले कुछ भी हो तो उसके लिए स्टार लगा दो, एंड देन फिर यस लिखो, एंड देन आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। तो देखो इस पैटर्न के हिसाब से हमारे कौन कौन से फॉल होंगे। एक हमारा ये नितेश फॉल होगा, है ना। आप समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। और ये मेरा कैप्चर होगा। बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? हाँ। अगर देखो दूसरा सिचुएशन, अब एक और सिचुएशन समझने की कोशिश करो। मैं अगर बोलूँ ना कि तीसरे कैरेक्टर पे ना एम होना चाहिए, तीसरे कैरेक्टर पे एम होना चाहिए और लास्ट में कुछ भी हो, तो मैं देखो पहला कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क, सेकंड कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क और एम लिख दो, ठीक है। तो अब ये ना मुझे वो नाम उठा के देगा अभी तक, अगर खाली आप लोग देखोगे तो ये ना खाली मुझे वो नाम उठा के देगा जिसमें पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, तीसरा एम होना चाहिए। यानी उस नेम में ना 3 ही कैरेक्टर होंगे, उन्हीं को ये उठा के देगा, ठीक है। समझ रहे ना। अगर मैं इसके आगे स्टार लगा दूं मैं, तो देखो अब इसका मतलब ये हो गया ना कि अब एम के बाद कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो देखो यस ए एम, एक तो ये वाला मेरा कैप्चर होगा, ये भी होगा, कमलन कुमार दोनों होंगे, है ना। तो ये लॉजिक आप, हैमसन भी होगा, सॉरी। हाँ, सो ये लॉजिक क्लियर ना आपको वाइल्ड कार्ड का, इसे वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, एग्जैक्टली। अब देखो जैसे मैं इसी को रिस्ट्रिक्ट करूँ, मैं बोलूँ ना कि ये इस तरीके से लगा हो, मैं अब के लिख देता हूँ, तो देखो अब कौन कौन कैप्चर होगा। तो देखो ये बोला पहला कैरेक्टर के हो, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन थर्ड कैरेक्टर एम होना चाहिए, तो ये वाला कैप्चर होगा, ये वाला मेरा कैप्चर होगा, ये वाला कैप्चर होगा ना। समझ गए लॉजिक ना? ठीक है, क्लियर। आपको देखो किसी को भी ना कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछा करिए, ठीक है। आप ये चीज़ें मत समझो कि मैं नहीं बताऊंगा, माइंड करूंगा, मैं एक बार बता दिया तो नहीं बताऊंगा, बट आप प्लीज़ पूछा करो। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों को उसका अच्छा आउटकम मिले, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ मेरा कंटेंट में क्या है। अच्छा, अभी फिल्टर में ही चल रहे हैं, ठीक है। सो एक तो देखो ये नॉर्मल, मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं वापस से फिल्टर हटाता हूँ मैं। देखो अब नॉर्मली मैं बात करने जा रहा हूँ, एक और हमारे पास फिल्टर है। तो देखो फिल्टर में वो सारे कंट्रोल्स हैं, कुछ भी उसमें एडवांस ऐसा बताने वाली चीज़ नहीं है। आप कहो तो मैं बताऊँ, अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है। जैसे डज नॉट इक्वल, इक्वल, बिगिंस विथ, एंड विथ, कंटेंस, आप समझ रहे हो ना, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका काम है। अगर आपने वाइल्ड कार्ड समझ लिया तो आपको ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। एंड्स विथ का मतलब देखो ना, जैसे मैं अगर इसमें बोल देता हूँ कि ना लास्ट में KCASE हो, तो एंड विथ यहाँ से लिया है मैंने, तो वही चीज़ आप यहाँ से लो, चाहे वाइल्ड कार्ड लगाओ, आपका एक ही झटके में काम होगा, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, एडवांस फिल्टर में। ये देखा ना अपने, यहाँ पे जाओ, अब जैसे हाँ टेक्स्ट फिल्टर में जाओ।
आप कस्टम फिल्टर में चले जाओ, कस्टम फिल्टर पे आने पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जो वाइल्ड कार्ड का लॉजिक है ना, ये आपको हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं खाली एक्सेल में है। आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, सीक्वल पढ़ेंगे, पावर बीआई पढ़ो, पाइथन पढ़ो, सी पढ़ो, जावा पढ़ो, सब जगह पे यही इसका सिस्टम रहेगा, ठीक है। पैटर्न इसका यही रहेगा। अब मेरे पास एक और फिल्टर का कंट्रोल्स है, बहुत ही अच्छा फिल्टर है, जिसे एडवांस फिल्टर भी बोलते हो आप लोग। तो एडवांस फिल्टर में आप देखो किस तरीके से फिल्टर हो रही है। तो यहाँ पे देखो, सिंपली यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये नॉर्मली आपका डेटा है, इस डेटा में आप कहीं पे भी माउस रखो या कंट्रोल लेकर के रेंज सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आप एडवांस पे जाना, क्लिक करना, आपके पास एक कंट्रोल खुल के आएगा एडवांस फिल्टर करके, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बोला है फिल्टर इन द लिस्ट, यानी सेम प्लेस, यानी इसी जगह पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगी, हाइड हो जाएगी डेटा, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ, अभी मैंने देखो इसमें कुछ लिया नहीं है, पहले आप यूनिक रिकॉर्ड का देख लो, ठीक है। यहीं पे देना पड़ेगा कंडीशन भाई। देखो अभी तो नॉर्मली आप देख रहे हो छोटा डेटा है, आपने एक कॉलम दो कॉलम पे लगाया, बट आपके सामने ऐसा कुछ कंडीशन हो, एक कंडीशन सेट, ये बड़ा सा कंडीशन सेट होगा। जैसे इसमें बोला गया है आपसे ना कि ये वाली स्टेट पे फिल्टर लगाने हैं आपको। जैसे मैं बोला कि सिटी में मेरा हेंडरसन हो और रीजन में मेरा साउथ हो, ठीक है, रीजन में मेरा साउथ हो। तो ऐसे n नंबर ऑफ पैरामीटर हो, ऐसे 40-50 हो, और इसमें काफ़ी सारे हो। जैसे मैंने क्वांटिटी में बोल दिया कि ग्रेटर देन 5 बोल दिया, ठीक है, या ग्रेटर देन 50, ऐसे काफ़ी सारे n नंबर्स आपके पास बोल दिया जाना कि इस कंडीशन के बेस पे आप फिल्टर लगाओ। तो आप क्या करोगे, आपके पास 200 कॉलम है या 500 कॉलम आपके डेटा में है, तो क्या सब पे जाके घूम घूम के आप हर एक पे वैल्यू ऐसे ऐसे सेलेक्ट करोगे कि यहाँ से मेरा साउथ हो जाए, यहाँ से मेरा टेबल एंड फर्नीचर सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से मैं ये वाली प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर लूँ। अब इसमें से सोचो 50 प्रोडक्ट आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, तो आप माउस से बैठ के थोड़े करेंगे सिलेक्ट। तो ऐसे आपकी एक लिस्ट रहेगी, कहीं पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐसा एक बना लो जिसके अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है, ठीक है। अब अपने वापस से मेन डेटा में आओ, अब एडवांस फिल्टर पे जाओ। अब यहाँ पे है ना कि फिल्टर ये सेम प्लेस पे करके देखो आगे एक बार आप, ठीक है। और दूसरा वाला जो है ना, ये बोला जाएगा आपको ना कि आपकी कंडीशन कहाँ पे है, यानी क्राइटेरिया क्या है जिसे आप कंडीशन एज अप्लाई करोगे फिल्टर के लिए। तो ये वाला मेरा है ना, इसी के अकॉर्डिंग मुझे फिल्टर लगाना था, तो उसको ना आप सेलेक्ट कर लो। ध्यान रहे यहाँ पे कॉलम नेम ना सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिटी पे हेंडरसन है, रीजन पे साउथ है। अब देखना है ये वाला जो मेरा सोर्स डेटा है वो किस तरीके से फिल्टर होगा। देखो ये इस तरीके से फिल्टर हो गया, स्टेट सिटी जो है हेंडरसन आ गई हमारी, और ये रीजन पे देखो साउथ लग गया है, ठीक है, देख रहे हो आपने ना। हाँ, वैसे ही आप फर्नीचर एंड कैटेगरी पे भी लगा सकते हो n नंबर ऑफ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप चाहो कि हेंडरसन के साथ आप कोई और भी स्टेट आप देना चाहो, कैलिफोर्निया या जो भी मन करे, तो आप ये रेंज लेंगे, वो अपने आप वहाँ पे अप्लाई हो जाया करेगा, ठीक है। और अभी के लिए आप देखो तो ये डेटा यहीं पे फिल्टर हुई है, ठीक है। अब दूसरा उसमें कंट्रोल्स देखो एक बार आप, फिल्टर का साइन क्यों नहीं है भाई, फिल्टर के साइन पे मत जाया करो, आप यहाँ पे सेल देख लिया करें ना, आप हाईलाइटेड रहेगी ब्लू कलर में आपको। देखो फिल्टर का जो साइन आप बोल रहे हो, जब मैं टेबल फॉर्मेटिंग में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, उसका एक स्पेशल कंट्रोल्स होता है, उसके थ्रू वो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वैसे आप जो चीज़ें बोल रहे हैं कहने को तो मैं कह सकूंगा कि आप नॉर्मली यहाँ पे जब फिल्टर वाला अप्लाई रहेगा तभी आपको फिल्टर दिखाई देगा। तो देखो ये वाला फिल्टर वाला जो हमारा बटन्स है, कंट्रोल है, वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये जब भी फिल्टर लग जाएगा तो ये ऐसे दिखाई पड़ने लगेगा। तो देखो ये फिल्टर का बटन तब तक दिखाई देगा, जब ये इनएक्टिव रहेगा तो फिल्टर का बटन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ लगा सकते हो, मैंने बोला ना, इवन जो रीजन में मैंने साउथ लगाया है, आप रीजन में सिटी के साथ में हेंडरसन भी दे सकते हो, लॉस एंजलिस भी दे सकते हो।
हाँ, टेक्नोलॉजी कौन से कॉलम में है, नाम बताइए। एफ कॉलम में, हाँ देख लिया टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई। हाँ आएगा भाई, अब टेंशन मत लीजिए, 100% आएगा। अगर वो मेट कर रहा होगा हमारा वो कंडीशन फिल्टर के अकॉर्डिंग, उसमें वैल्यू होगी तो जरूर आएगा। तो अच्छा एक बार देखता हूँ मैं, रीजन हेंडरसन साउथ में नहीं आया है, चलो चेक करता हूँ मैं क्यों नहीं आया। बारी बारी से लगा के चेक कर लो मैनुअली। सिटी में हेंडरसन ले लो, यहाँ पे साउथ ले लो। हाँ तो अब वहाँ पे कैटेगरी में नहीं है ना, तो तीनों फिल्टर एक ही साथ लगाओगे तो नहीं आ पाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तब यहाँ पे वो अब हाँ ठीक है। हाँ अब देखो, नॉर्मली अगर मैं ये पैरामीटर अगर आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मली ऐसे जाके मैनुअली लगाओगे ना, कि जैसे अपने रीजन में साउथ ले लिया। देखो जैसे जैसे फिल्टर लगेगी आपका डेटा वैसे नैरो होता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ साउथ बचा, अब साउथ में खाली हेंडरसन सिटी है, इस पे भी लगा दो आप। चाहे कोई भी फिल्टर आगे या पीछे लगाओ, आपका डेटा वैसे ही नैरो होगा, उसके लिए आप सोचिए मत, ठीक है। एंड देन फिर आप कैटेगरी में फर्नीचर ही बचा, टेक्नोलॉजी बचा ही नहीं, तो कहाँ फिल्टर लगेगा। तो यहाँ पे नहीं है तो इसे टेक्नोलॉजी होता तो उसे चेक करते, बाकी कौन चेक करेंगे, तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो इसे अनचेक रखो, तो वो डेटा दिखाई नहीं पड़ेगा आपका। समझ गए ना। हाँ, अगर इस तरीके से ना समझ में आए तो आप इस तरीके से फिल्टर लगा लो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले टेक्नोलॉजी पे ही लगा लीजिए। एंड देखो हेंडरसन पे लगाने के लिए आ रहा है, आ ही नहीं रहा, तो सिटी है ही नहीं हेंडरसन, ठीक है। तो इसलिए कोई डेटा दिखाई नहीं पड़ा आपको। चलो इसमें अगली हम कंडीशन देखेंगे, ठीक है। और इसमें अब हमारे पास एक कंडीशन है सेकेंड वाली, अब देखो, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अभी तक तो हमारा डेटा यहीं पे फिल्टर हो जा रहा था, बट मैं चाहूँगा कि ये डेटा उस कंडीशन पे जो n1 से y1 है, मैं बार बार सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग समझ जाना कि वो सिलेक्टेड है। देखो वो आ गया, ठीक है। तो इस पे जब मैं माउस लेके जाऊँगा हमारे इस डेटा के रेंज में आ जाएगा, इस पे माउस लेके जाऊँगा इस फील्ड में तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो डेटा फिल्टर होके कहीं और पे जाए, मैं वहाँ पे अपने हिसाब से मैं काम करूँगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो डेटा लेके जानी है, जिस किसी सीट पे लेके जानी हो आपको, या कहीं अलग रेंज में लेके जानी हो, आप लेके चले जाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आपको। अब जैसे मैं चाहता हूँ ना कि वो ना फिल्टर होके डेटा मेरा यहाँ पे है, जहाँ पे आना है वहाँ पे ये वाला कॉपी टू को कर लो और इस पे ओके कर दो। अब देखना वो डेटा फिल्टर होके यहाँ पे आएगी। तो देखो वहाँ पे कैटेगरी में हमने टेक्नोलॉजी डाल दिया था इसलिए नहीं हो पाया फिल्टर, इसे अभी के लिए हटा दो आप, ठीक है। तो डेटा नहीं तो आएगा कहाँ से, है ना, समझ रहे हो ना। तो मैं अभी के लिए हटा देता हूँ मैं, और मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन को मैं यहाँ पे रेडियो बटन है इसे मैं ओके करता हूँ। कहाँ लेके जाना है मैं उसे बताता हूँ कि मुझे यहाँ लेके आना है। एंड देखो अब टू द एक्टिव सेट, अच्छा सॉरी ये इसी सीट पे आएगा, लेकिन कंट्रोल आ रहा तो मुझे लगा जाना चाहिए, सॉरी। इसी सीट पे लेके आओ आप, किसी और सीट पे लेके जाने के लिए मना कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे आप माउस से क्लिक कर दो और आपका रिकॉर्ड फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पे फिल्टर होके आ गया, क्लियर ना। अब वो मना कर रहा है तो वैसे तो आप नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास फिर आप मैनुअली जैसे आप करते हैं फिल्टर वैसे फिल्टर करके आप लेके जाओ, या तो आप यहीं पे फिल्टर कर लें फिर कॉपी पेस्ट करके आप लेके जाना है, ठीक है। तो अब ये हमारा डेटा देखो यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ है, आपकी डेटा सेम वैसे ही पड़ी है, इस पर फिल्टर लगा ही नहीं तो कुछ रो जरूर हाइड होती, ठीक है। वैसे उसमें एक और कंट्रोल है यूनिक का है, तो आप यूनिक वाला भी देखना चाहो तो देख लेना, अदरवाइज आप करके देखना। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नई नई चीज़ें बताऊँ मैं, और क्योंकि एक्सेल में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखो आप लोग। एंड अगला जो हमारा कलर फिल्टर का है, कलर फिल्टर में ये चीज़ें होंगी कि आपने जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई कलर लगा देता हूँ, अभी के लिए मैं बिना किसी लॉजिक का, वैसे ही आप कोई कलर मन कर रहा है लगाने को आप लगा दो कलर, ठीक है।
तो देखो कलर के थ्रू भी आप फिल्टर कर पाओगे। जैसे मान लो किसी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो उसे मैं कम रेटिंग देता हूँ मैं, ठीक है, इनको मैं कम रेटिंग दे दी मैंने। तो देखो अब इनको फिल्टर करना है आपको, तो वैसे जैसे फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल करते हो वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे रेडियो बटन पे जाओ, यहाँ पे आपको सॉर्ट बाई कलर करके है और फिल्टर बाई कलर करके है। तो अभी हम फिल्टर पढ़ रहे हैं तो हम फिल्टर की बात करेंगे। तो देखो इस कॉलम में ना जितने टाइप की हमारी कलर लगी रहेगी ना वो कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दो ही कलर है, एक येलो वाला है एक रेड वाला है ना। कोई और कलर अगर यहाँ पे आ जाए तो वो भी फिल्टर में हमें वो कलर का कंट्रोल्स दिखेगा। तो देखो अब की बार हमें यहाँ पे 3 कलर दिखाई देंगे फिल्टर बाई कलर। तो आपका कौन सा कलर देखना है वो कलर आप कर लो। येलो देखना है तो येलो पे टिक करिए, तो येलो वाली जो है कलर वो दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कलर का है फिल्टर, इस तरीके से हो रहा है। तो ये मेरा फिल्टर का हो गया। अब अगला हम देखते हैं सॉर्टिंग का, देखते हैं सॉर्टिंग में क्या है हमारे पास। हाँ, एक साथ 2 कलर का फिल्टर चाहिए तो कंट्रोल यार इसमें ना एक ही चेक हो पा रहा है, 2 तो नहीं हो पा रहा भाई। एक ही कर पाओगे, अब 2 नहीं कर पाओगे, उसमें चेक बॉक्स नहीं आ रहा है। इसके लिए अगर आप चाहो ऐसा तो इसके लिए फिर आप कुछ और लॉजिक यूज कर लोगे। जैसे आप कलर के थ्रू आप उसे आइडेंटिफाई कर लो और उसका कोई एक हेल्पर कॉलम बना के आप कर सकते हैं, ठीक है। तब आप हेल्पर कॉलम पे फिल्टर लगाइएगा। मैं सॉर्टिंग पे आता हूं मैं। देखो सॉर्टिंग में अभी जैसे सॉर्टिंग में देख लो, आप जिस कॉलम पे हो उस कॉलम में आपके पास यहाँ पे नॉर्मल जो सॉर्टिंग दिख रहा है, आप इसको करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इसको करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। जैसे मैं मान लो क्वांटिटी पे अभी हूँ मैं, तो इस पर कर रहा हूँ, तो ये वाला देखो एरो लग गया। तो एरो का मतलब ये मेरा जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी तीर ऊपर की तरफ में है। तो यानी ये परफेक्टली हमारा हो रहा है, यानी छोटा फिर बड़ा बढ़ रहा है। एक बार नीचे वाले को करूँगा तो यही चीज़ें उल्टी हो जाएगी, सॉरी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। सेलेक्ट करूँगा तो वो खाली इसी को सॉर्ट करेगा, लेकिन अगर इसको सॉर्ट कर देगा ना तो टेबल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा ना। पता लगा कि ये वाला जो है पोस्टल पे ये इस पर क्वान्टिटी 9 सेल हुई थी, अब खाली दने को अगर आप सॉर्ट करोगे तो वो तो नीचे आ जाएगा ना, तो फिर तो इसका कनेक्शन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए वो आया था। तो नॉर्मली ये है मेरा सॉर्टिंग का। और सॉर्टिंग में आप यहाँ पे एक बार देखो, आपके पास स्पेशल कंट्रोल्स आएगा ओपन होके, इसे हम एडवांस सॉर्टिंग बोलते हैं। तो आप इस पे ना 2 चीज़ों पे अगर आप सॉर्टिंग करना चाहो तो आप 2 चीज़ों पे सॉर्टिंग कर पाओगे। काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे आप चाहो कि एक वैल्यू मेरी असेंडिंग ऑर्डर में आए, सेकेंड वाली वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे जितने सारे आपके कॉलम्स होंगे टेबल में वो सारे कॉलम दिखाई देने होंगे लगेंगे। जैसे पोस्टल है, पोस्टल कोड है, रीजन है, प्रोडक्ट आईडी, तो ये कॉलम में वो सारे कॉलम दिखाई पड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ना मुझे रीजन बेस पे सॉर्ट करना है तो रीजन बेस पे सॉर्ट होगा। और मैंने यहाँ पे बोला हूँ तो ये सेल वैल्यू पे मैं कर रहा हूँ, सेल कलर पे, फॉन्ट कलर पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन पे, तो मैं सेल वैल्यू पे कर रहा हूँ क्योंकि रीजन में तो खाली वैल्यू है, कलर तो है नहीं। तो इसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। एक और फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, जैसे अब की बार मैं लगा रहा हूँ क्वांटिटी पे लगा रहा हूँ मैं, तो क्वांटिटी पे लगा रहा हूँ मैं और इसे बोल रहा हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये ना साइमल्टेनियसली 2 सॉर्टिंग एक ही साथ होगी, ठीक है। जो रीजन के साथ में ये दोनों साथ ही साथ अप्लाई होंगे। और भी करना चाहो औरों को भी कर सकते इसमें ऐड, तो इसमें 2 साथ ही साथ होंगे। तो देखो यहाँ पे ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, आप इसे ध्यान से देख पा रहे हो रीजन को ना। पहले देखो W आया है, फिर उसके बाद S आया हुआ है, फिर उसके बाद C आया हुआ है। एंड ये वाला देखो, ये वाला मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, यानी पहले छोटी नंबर देन बड़ी वाली नंबर सॉर्ट हो रही है, ठीक है। आप नॉर्मली करोगे तो नॉर्मली ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप इस पे सॉर्टिंग लगाओगे, इस पे सपोज करो मैंने सॉर्टिंग लगाया तो ये तो सॉर्ट हो गया, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी इसका कोई एक ढंग का फिगर ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो 3 के बाद 5 है,
5 के बाद 6 फिर 2 है ना। यानी नॉर्मली जब आप लगाओगे ना सॉर्टिंग ना, तो एक पे लगेगी तो खाली उसी पे एक बार में लग जाएगी, दूसरे का वो ख्याल नहीं रखेगा। लेकिन जब आप दोनों पे लगाएंगे तो साइमल्टेनियसली दोनों पे चलता है। वैसे ही आपके पास और भी यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, आप यहाँ पे कलर से भी करना। हाँ हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे जी आपको कॉलम दिखाई पड़ रहा है। कॉलम में मैंने रीजन ले लिया। रीजन पे, अब रीजन में हमें किस पे सॉर्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल्स देखो, सेल वैल्यूज है, सेल कलर है, फॉन्ट कलर है। तो इसमें तो सेल वैल्यू पे ही करेंगे ना। हाँ, ये लॉजिक क्लियर। देन अगला देखो अब एक और में फिल्टर लगानी तो ऐड लेबल करो, फिर एक और आ जाएगा यहाँ पे कंट्रोल। अब यहाँ पे मुझे जैसे सेल्स पे क्वांटिटी पे करनी थी ना, तो यहाँ से क्वांटिटी वाला कॉलम ले लो आप। इसमें भी सेल वैल्यू, तो इसे मैंने बोला स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कंट्रोल है, वो भी मन करे तो ले लेना, लेकिन ये वाला हमें मिल गया। तो अब इसे आप ओके कर दीजिए, दोनों पे साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। एक और आप कंट्रोल्स लेना चाहें कि उस नहीं, ये स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको लगता है तो बैकअप के लिए आप इसे रख लेना, टेस्ट करके मैच करा लेना, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो मैं कॉपी करके दिखा दूंगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेता हूँ, मैं रीजन को मैं बोल देता हूँ, ठीक है। और वैसे मैं बोल देता हूँ, मैं क्वांटिटी के लिए मैं बोल देता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जी मेरा Z to A होगा, सॉरी उल्टा मैं पिछले के जैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से हो गया, देखो तो दोनों साइमल्टेनियसली हुआ है। ये मत समझना है कि इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ है, ये जिसके साथ में डेटा है उसके साथ में ही हुआ है, ठीक है। अब हाँ हाँ प्लीज। क्वांटिटी था, क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ, आप जो बोल रहे परफेक्ट बोल रहे हैं। वो काम सिस्टम का है, अगर हम करने लगे वो मैच करा के तो हमें लगता है घंटों लग जाएगा ना, क्योंकि हाँ अच्छा आउटपुट समझना था, सॉरी। मैं सोचा कि सिस्टम जब कर रहा है तो आप खाली डेटा देखो किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो वैसे उसमें देखो कलर का भी एक कंट्रोल्स था, मैं उसे बताने की नहीं सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने दो समझ लिया, कलर का ऑलरेडी आपने देख लिया है। तो यहाँ पे आप कलर ले लेंगे तो कलर का आपके पास आ जाएगा किस तरीके से सॉर्टिंग करनी। इसमें कोई कलर नहीं है, मैं सेल्स वाला ले लेता हूँ कॉलम, तो देखो कलर का आ जाएगा आपके पास कंट्रोल्स। तो देखो अब सेल कलर है तो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास कलर आ गया। पहले कौन सा कलर लगाना है टॉप में, फिर ये, तो जितने उस सेल्स में कलर रहेंगे वो कलर का आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखो इसमें 3 कलर हैं तो यहाँ पे भी 3 कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसे टॉप में रखना है, किसे सेकंड पे रखना है, जैसे मैंने बोला रेड को टॉप में रखो, ठीक है। एक और मैं और ऐड किया मैंने, सेल्स का लिया मैंने। अब मैंने फिर से सेल कलर पे लगा रहा हूँ मैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि ना इसमें ना उसके बाद ना इस वाले को रखो। तो देखो ये पहले येलो वाले को रखेगा। अब येलो वाला जितनी बार रिपीट होगा सबसे पहले वो येलो वाले को उठा के रख देगा ऊपर, ठीक है। फिर सेकेंड बार में वो देखेगा ये वाला जो कलर है येलो से मिलता जुलता येलो वाले को रेड के नीचे रखेगा। तो इस तरीके से जो सबको सॉर्टिंग कर पाओगे आप। तो देखो एक चीज इसमें और अच्छी चीज मुझे लगी बतानी चाहिए मुझे आपको। ये मैंने कभी न यूज नहीं किया है प्रैक्टिकली, तो अभी के लिए आप देखो खाली। जैसे देखो अभी मैं हेडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हेडर आप लोग देख पा रहे हो ना, रुको यहाँ पे जो फिल्टर लगा है ना, फिल्टर ना करके हम सॉर्टिंग पे की बात करें। अब हेडर देख पा रहे हो आप लोग, जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं,
हेडर को आप लोग पढ़ पा रहे हो ना, पहला वाला हेडर है जैसे पोस्टल कोड है, सेकंड वाला रीजन है। अगर मैं हेडर को मैं बोलूँ ना आपकी सॉर्ट करो, तो सबसे पहले मेरा आना चाहिए, सबसे पहले मेरा कैटेगरी आएगा, है ना, फिर उसके बाद आएगा आपका पोस्टल आएगा, देन फिर उसके अकॉर्डिंग वैसे जैसे है वैसे आएंगे। हाँ, तो मैंने किया नहीं बट मैं देख रहा हूँ शायद हो जाए। तो देखो यहाँ पे है सॉर्ट टॉप टू बॉटम, तो ये टॉप टू बॉटम, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। अभी बाय डिफॉल्ट जो था वो टॉप टू बॉटम यानी कॉलम में सॉर्ट हो रही थी, ऊपर से नीचे के साइड में ना। अभी जो था वेस्ट नॉर्थ ये ऊपर से नीचे ही तो हो रहा था ना। हाँ, अगर आप चाहते हो ना कि नहीं सॉर्टिंग मेरा इस तरीके से हो, ऐसे हो मेरा सॉर्टिंग, हाँ, यानी मेरा पोस्टल कोड कैटेगरी, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे जो डेटा होगा, लेकिन ये मेरा टेबल ही, उसके लिए दूसरा लूँगा मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें समझने में लोगों को भाई। अब देखो मैं इसमें इस तरीके से लेता हूँ, नेम लिया मैंने, सेल्स लिया मैंने, एंड इनकी कुछ भी ले लो यार, एज ले लेता हूँ भाई, ठीक है। अब ये जैसे मान लो इसका नाम कुमार है, इसका नाम राजीव है, इसका नाम कमल है, 3-4 डेटा लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने इनकी एज मान लो 25, 30 एंड 32, ठीक है। अब इसे तो उस तरीके से आप सॉर्ट नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि ये आपकी डेटा ना इस तरीके से है अरेंज, डेटा का स्ट्रक्चर चेंज है और कुछ भी नहीं है ना। तो देखो इस पे लगाओ, तो अब इसमें ये अगर मैं सॉर्ट करूँ तो इसे किस तरीके से होना चाहिए, तो कुमार से पहले कमल आना चाहिए, है ना, नेम में। समझ नहीं रहे आप लोग भाई? अगर आप देखो नेम के अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट करूँ, मैं बैकअप के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो शायद देखोगे आप लोग तो समझ में आएगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा है मैं। सॉर्ट लेफ्ट टू राइट कर दी मैंने, ठीक है। अब देखो ये वाला कंट्रोल्स अपने आप चेंज हो गया, पहले वो कॉलम था अभी रो आ गया, ठीक है। तो मैं सॉर्ट बाई क्या कहता हूँ मैं, अब रो नंबर 24 के अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, और सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, A to Z कर रहा हूँ, यानी मैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखना ये किस तरीके से सॉर्ट हो रहा है। और सॉरी, मुझे ये हेडर छोड़ के करना है, सॉरी। देखो बाय डिफॉल्ट कॉलम था, अब मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा मैं, तो हेडर को छोड़ना है। हेडर का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, पूछ नहीं रहा। हेडर तो था पिछली बार भी, ये इसने क्यों नहीं लिया, चेक करता हूँ मैं, हेडर था तो क्यों नहीं लिया इसने। हेडर है, अगर हेडर नहीं ले रहा तो फिर अच्छा हेडर डिसेबल हो जा रहा है, सॉरी हेडर डिसेबल हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट पे करता हूँ, ओके करता हूँ मैं। अब मैं बोलता हूँ रो नंबर 24 से मुझे सॉर्ट करो, ये A to Z। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ABCD में अगर आप देखें तो K के बाद A है, तो ये वाला पहले जाना चाहिए कुमार से, है ना। तो देखो मैं 1 पे लगा मैंने, तो देखो ये कमल का आ गया, देखो इसका डेटा साथ साथ है, ठीक है। देन कुमार, देन राजीव, है ना। तो ये आप कॉलम में एंड रो में इस तरीके से सॉर्टिंग कर पाएंगे। समझ में आई या फिर से बताऊं इसमें मैं कुछ? देखो आप इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं सेल्स के बेस पे मैं अगर बात करूं, मैं अब की बार मैं सेल्स पे बात करता हूं मैं, तो मैं बोलूं कि ना जिसकी सेल्स ना सबसे कम है वो पहले होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो कुमार वाला पहले आना चाहिए, है ना। इसकी सेल्स 12 है ना, खाली 12 सेल की है इसने। देन फिर कमल का आना चाहिए, एंड देन फिर राजीव का आना चाहिए। तो ये रो नंबर 25 है। आप देखो किस तरीके से आप इसमें ना हेडर यहाँ पे होता है, तो आप हेडर मत लेना प्लीज, हेडर का उसमें कंट्रोल्स नहीं है कॉलम के जैसा। तो देखो अब जो सॉर्ट कर रहे हो आप, अब यहाँ पे ऑप्शन में वो आपको कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, यानी सॉर्टिंग अब आपकी जो होगी ना वो इस तरीके से सॉर्ट होगी। पहले होता था ऊपर से नीचे होता था, यानी ये वाला बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम इस पे करेंगे। केस सेंसिटिव पे भी सॉर्टिंग लगानी है तो आप ये भी कर लेना। तो कैपिटल A स्मॉल a में फ़र्क आएगा, लाइक अब मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ तो ये वाला कर दी मैंने। अब यहाँ पे देखो ये रो आएगा, बाय डिफॉल्ट ये कॉलम होता है।
तो अब मुझे शॉर्ट लगानी है। देखो मेरा जो डेटा है 24 रो नंबर, 25 रो नंबर, 26 रो नंबर में है, तो यहाँ पे आप 25 रो नंबर पे लेना, मुझे सेल्स पे लगानी है, सेल वैल्यू पे लगानी है। अपने आप जो सेल वैल्यू उठा लिया इसने, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मैं शो कर रहा हूँ सबसे पहले जिसकी कम सेल्स है उसकी मैं पहले दिखाऊंगा मैं, और फिर मैं ओके कर दूंगा। मैं औरों पे भी लगाना है वैसे जैसे हमने कॉलम पे लगाया था, तो यहाँ पे आप औरों पे भी लगा सकते हो। अब आप ओके कर दो। तो देखो अब सॉर्ट हो गई। जो कुमार है जिसकी सेल्स सबसे कम है वो पहले है, फिर 52 नंबर वाला सब उसके बाद है, राजीव वाला लास्ट में है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यही हमारा एडवांस सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग, ये दोनों तीनों हमने हर तरीके की सॉर्टिंग कर ली। ठीक है भाई, अब फ्लैश फिल पे आते हैं। फ्लैश फिल एक्सेल का एक फीचर है। हाँ हाँ बोलिए। फ्लैश, अच्छा फ्लैश फिल, चलो हो नहीं पाया था। अच्छा चलो कोई नहीं, आज फिर से देख लेते हैं। ठीक है भाई, फ्लैश फिल एक्सेल अपने आप से एक कह सकते हो कि वो अपने आप से उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको वो आउटपुट जनरेट करके देगा। सपोज चलो कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मैं नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ राहुल कुमार एंड शर्मा, और जैसे अमित शाह, कुछ नाम है, ये किसी का नाम हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश, और ये ले लो जैसे हिमाचल प्रदेश। अब ये आपका डेटा है। ठीक है, ये आपका डेटा है। अब यहाँ पे आप जो वर्क करोगे एक्सेल उसे पहचानने की कोशिश करेगा उस पैटर्न को, और वो उसके अकॉर्डिंग वो सब पे अपने आप कर देगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे राहुल लिख रहा हूँ, मैं राहुल लिखा मैंने, ठीक है, लाइन ब्रेक की मैंने। अब यहाँ पे जैसे मैंने अमित लिखा, देखो ए लिखा है, ध्यान से देखो उसके नीचे उत्तर और हिमाचल दिखना शुरू हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा है ये अपने आप से आए, यही फ्लैश फिल है एक्सेल का। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैंने पहले में राहुल लिखा, दूसरे में अमित लिखा, तो वो समझ गया है एक्सेल कि इसमें से आप फर्स्ट नेम को पिक कर रहे हो। तो देखो उत्तर प्रदेश में से इसने उत्तर उठा लिया, हिमाचल प्रदेश में से इसने हिमाचल उठा लिया। तो अब इसे आप इंटर कर दोगे ना, अगर ऐसा दिखने लगेगा जब ये आप एंटर कर दोगे तो सब पे वो वाली वैल्यू अप्लाई कर देगा वो। अभी जो डिम है वो डार्क हो जाएगी। देखो एंटर मार रहा हूँ मैं, एंटर मारना है आपको, तो देखो सब पे वो उसने अप्लाई कर दी। एक यहाँ पे आपको कंट्रोल दिख रहा होगा, ये फ्लैश फिल का ही ऑप्शन है, यानी फ्लैश फिल जब उसे मिल जाएगा तो ऐसा एक लोगो बन जाएगा और यहाँ पे आपको कंट्रोल दिखाई देगा। अगर ये इसने गलती से कर दिया फ्लैश फिल तो आप इसे अंडो कर दोगे, एक्सेप्ट सजेशन कर लेंगे तो ये बार बार इसे एक्सेप्ट करेगा, अपने मेमोरी में कर लेगा स्टोर, एंड देन ये जब भी ऐसा फ्यूचर में करोगे तो वो करता रहेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा सिचुएशन। अब इसी में मैं मान लो शर्मा लिखता हूँ, मैं शर्मा लिखा मैंने, और इसमें मैं शाह लिखूँ मैं, तो देखो शाह लिखा मैंने। अब मैं इसमें लास्ट नेम लिख रहा हूँ ना, तो इसे पिक करना चाहिए, है ना, है ना, नहीं पिक कर रहा है ना, तो इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। अब की बार वो नहीं कर पाया तो होम में जाओ, यहीं पे आपको फ्लैश फिल मिलता है, एडिटिंग में जाना, ये फिल का ऑप्शन मिलेगा, फिल के अंदर ही फ्लैश फिल रहता है। तो फ्लैश फिल हमारा यहाँ पे डिसेबल है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई कर पाता है, कंट्रोल ई प्रेस करते तो वो आ जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह ये काम करे, बट काफ़ी जगह ये काम करता है आपके लिए। अब देखो जैसे इसमें से मैं आर उठा लेता हूँ, मैं इसमें से ए उठा लेता हूँ मैं, तो अब का उसका पैटर्न देखो। अब यहाँ पे यू होना चाहिए, नीचे वाले में एम होना चाहिए ना, नहीं ले रहा, कंट्रोल ई करिए, देखो अपने आप से वो भर लेगा। कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो हर एक में से फर्स्ट कैरेक्टर इसने उठाया है। समझ रहे हो आप लोग ना?
देखो अगर एक्सेल समझ लेता है, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, एक्सेल अगर समझ पाता है उस पैटर्न को ना तो वो फ्लैश फिल अप्लाई करता है। अगर वो नहीं पा रहा है तो आप उसे फ्लैश फिल कंट्रोल ई भी करेंगे या यहाँ पे जाके करेंगे तो भी वो वहाँ पे कुछ नहीं दे पाएगा, तो वो भी वहाँ पे भी कुछ नहीं दे पाएगा, ये चीज़ें डिसेबल मिलेगी। लाइक देखो जैसे मैं एस भर रहा हूँ, मैं इसमें भी एस भरा मैंने, तो यानी सेकंड नेम में से मैं दो कैरेक्टर उठा रहा हूँ मैं, तो अब इसने नहीं उठाया, खुद से आया, दिखाई नहीं पड़ा, कंट्रोल ई करो, देखो वो आ गया अपने आप से। तो ये जरूर नहीं कि हर बार सेंस करे, ठीक है, बट ये काफ़ी बार कर लेता है। तो जैसे जैसे आपको नीड हो, अगर आपको लगता है काम कर रहा है तो इसे आप अप्लाई करिए, नहीं कर पाए तो कंट्रोल ई करिए, और उस कंट्रोल ई के बाद भी नहीं कर रहा तो फिर आप उसका पीछा छोड़ दीजिए। तो फ्लैश फिल का इतना ही था। फ्लैश फिल का इसलिए बहुत ज़्यादा यूज नहीं है ना कि वो डायनामिक चेंज नहीं होता। अगर फार्मूला होता तो अपने आप ही कोई नेम चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुई तो वो चेंज हो गया, बट फ्लैश फिल अपने से नहीं चेंज होता है, इसलिए एक्सेल में उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। एक फीचर है बस, उसे आप ऐसे समझो। हाँ, अब इसमें नाम मैंने डिलीट कर दी, सॉरी। अब हमारा जो है अगला जो है, कई सारे नाम हैं ऐसे, और उसमें से उन सबको अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये वाला जैसे मान लो मेरा डेटा है, मैं चाहता हूँ इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ना अलग अलग हो जाए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डेटा में जाना, इसे टेक्स्ट टू कॉलम बोलते हैं। एक सेकेंड, लड़की हमारा लैपटॉप अंदर को मारे भी के तो क्यों मैं मैसेज आ रहा दे पहले तो सुनता कि बहुत जल्दी होना है। लात हटावा, जब लात मत उठाना था, किताबी पे तू लात रखा था, यही बदे तू आल हो हैं, चिल्लामत हो, बताई विद्या इनने तो के तो पढ़ा लिखा के तो बाने। अच्छा चुपे मत हो, तो ते बाद में बहस करीला। हेलो, सॉरी गाइज, मैं बात कर रहा था मैं। तो देखो ना, मेरे पास एक कंट्रोल्स होता है, ये बहुत कमाल का कंट्रोल्स होता है, इसे ध्यान से देखो।